नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। चौटाला हरियाणा का वो गांव जिसे राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। यहां का नेता बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गांव के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी रोड के लिए धरना देना पड़ता है तो कभी पीने के पानी के लिए पंजाब से SYL नहर का पानी लाने की बात करने वाले बड़े बड़े नेताओं को कम से कम अपने गांव की टेल पर हालात तो देखने चाहिए। इन्हीं हालातों से तंग आकर आज किसानों ने चौटाला माइनर की टेल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने 3 हफ्ते पहले SDM डवाली के नाम ज्ञापन सौंपकर टेल और 2 मोगों तक पीने का पानी पहुंचाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। मजबूर होकर किसानों ने सुबह 10 बजे चौटाला माइनर की टेल पर पड़ाव डाला। धरने की सूचना मिलते ही नहरी विभाग के SDO सुनील गोयल और जई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसानों ने जब पानी की उपलब्धता को लेकर सवाल किए तो SDO संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद गुस्साए किसानों ने SDO मुर्दाबाद और नहरी विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए SDO को बेरंग लौटा दिया। किसान आनंद पूनिया और एक अन्य किसान ने सुबह बेलदार जोगिंदर से पानी की स्थिति पूछी तो उसने बताया कि केवल 7 हिस्से पानी है। इस पर कहासुनी बढ़ गई और जोगिंदर ने इसकी शिकायत SDO से कर दी। शिकायत पर पुलिस बल गांव भेजा गया, जिससे किसानों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। धरने पर किसानों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक चौटाला माइनर की टेल और 2 मोगों तक प्रशासन पूरा पानी नहीं पहुंचाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज सुबह 10 बजे चौटाला माइनर के किसान और 2 मोगों के किसानों ने 10 बजे चौटाला नहर की टेल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। नहरी विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की, क्योंकि पिछली 26 तारीख को SDM साहब के मार्फत चौटाला नहर के किसानों ने विभाग को पत्र के माध्यम से ये अवगत करा दिया था कि हमारी नहर पर पिछले 2 साल से पीने का पानी 2 मोगों और 1 टेल की डाणियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन 3 हफ्ते बीतने के बाद भी प्रशासन नहरी विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आज सुबह एक अलग ही घटनाक्रम, जो कि बेलदार जोगिंदर सिंह टेल संभालने के लिए आया, तो वहां पर एक किसान जिसकी बारी थी सरदार जी और एक अन्य किसान आनंद पूनिया, जिन्होंने बेलदार से सवाल किया कि पानी कितने हिस्से है, तो उन्होंने कहा कि पानी 7 हिस्से है, जबकि पानी 2 या 3 हिस्से ही पानी चल रहा था। तो उनकी उससे बहस हुई भी, आप गलत सूचना प्रशासन को क्यों देते हो। इस पर वह अपनी बाइक छोड़ के और SDO साहब को फोन करके तुरंत SDO साहब ने संज्ञान लेते हुए भारी पुलिस बल किसानों के पास भेज दिया, जिस पर गुस्साए किसानों ने नहरी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद खुद SDO सुनील गोयल व जयन रोहित शर्मा दोनों धरनार्थ किसानों के पास पहुंचे, लेकिन जब किसानों ने सवाल जवाब किया, SDO अपनी इस बात पर अड़ा रहा कि पिछले 2 साल में आपको पूरा पानी मिला है। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे ये थी भी हमें तो सिंचाई तो आप छोड़िए, पीने के पानी अगर किसी भी ढाणी में आप जो वाटर टैंक बने हुए हैं उसको भरा हुआ दिखा दो तो हम आपकी बात मान लेंगे भी 2 साल से पानी पूरा चला है। इस पर SDO साहब कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे सके। गुस्साए किसानों ने SDO मुर्दाबाद, नहरी विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए SDO जई को बेरंग लौटा दिया। मैं काम चौटाला से किसान चौटाला माइनर की टेल से बोल रहा हूँ। इसमें आज से कुछ दिन पहले यानी कि 26/8 को हमने एक विज्ञापन दिया था नहरी विभाग सिरसा और SDM साहब डवाली को सौंपा था, जिसमें लिखा था कि चौटाला माइनर और 2 टेल पर पिछले कुछ समय से यानी कि साल से या 1.5 साल से पहले का ही पानी नहीं पहुंच रहा है। पीने का पानी भी नहीं है, सिंचाई का तो हो कहाँ से।
लेकिन 3 हफ्ते निकलने के बाद भी प्रशासन ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और हमारी टेल और नहर का जो बेलदार है वो हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, पूरे पानी के यहाँ से फ़ोटो लेके भेज देता है। तो आज सुबह यही घटनाक्रम दोबारा हुआ, जिसमें बेलदार को यहाँ एक किसान भाई ने उसके साथ आनंद भाई, उन्होंने रोक कर उसको पूछा भी आपने आज का टेल का पानी कितना भेजा है? तो उसने कहा मैंने 7 इंच से भेजे, बल्कि पानी चल रहा था वहाँ पर 3 इंच। तो इस क्रम में उसने पुलिस थाना में जाके चौटाला किसानों पे पर्चा भी दिया। फिर उसने अपने कुछ गैंग के साथी भी बुलाए और इस बात को उसने एसडीएम साहब को भी बोला, जिस पर एसडीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए भारी पुलिस बल उन किसानों के पास भेजा। एसडीओ साहब ने भारी बल पुलिस बल किसानों के पास भेजा, जिसमें किसानों में आक्रोश आ गया। और एसडीएम साहब आने के बाद भी उनको ये पता नहीं है पीछे से पानी कितना आ रहा है और यहाँ क्या स्थिति है। वो तो कह रहे हैं पानी से तो पीछे से ही आएगा, उनका कोई हक नहीं है भी मैं पानी पूरा करके दे सकता हूँ। इस तरह की बोल के किसानों में पूरा रोष था। सरकारी विभाग, सिंचाई विभाग, इनके खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की और एसडीओ साहब को यहाँ से बैरंग लौटा दिया। नहरी विभाग के एसडीओ सुनील गोयल ने कहा कि जो पानी की उपलब्धता है वह कराई जा रही है और आगे भी कराई जाएगी। मनरेगा बंद होने के कारण सफाई कार्य प्रभावित हुआ है। किसानों ने बेलदार से बदतमीजी की है, उसकी बाइक छीन ली और उसे बंधक बना लिया, जो गलत है। अगर भविष्य में बेलदारों के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसान की होगी। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करें, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो चौटाला एक ऐसा गांव, राजनीति की नर्सरी जिसे कहा जाता है, जहां के बड़े बड़े नेता जब भी इस गांव में पहुंचते हैं या हरियाणा की जिस राजनीति के अंदर बड़े बड़े बयान देते हैं, वो एसवाईएल का पानी लाने की डींगे हाँकते हैं। लेकिन उनके खुद के गांव में ऐसी स्थिति है कि नहरी पानी जो है वो बिल्कुल कम आ रहा है और जो पानी पीछे कम आ रहा है उसी को जो है अधिकारी भी गांव में उतना ही पानी जो है दे पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों का साफ कहना है कि जितनी पानी की उपलब्धता है हम उतना ही पानी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का पानी हम अपने पास से कहां से लेके आएं। लेकिन नेताओं को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिस राजनीतिक गांव ने देश को 2 बार उप प्रधानमंत्री, 5 बार मुख्यमंत्री दिए हो, अगर उस गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राजनीति आपको चमकाना आता है, लेकिन गांव को चमकाने में अरसों लग जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा।